हाँ, बिल्कुल दूध आता है डिलीवरी के तुरंत बाद। अमाउंट वेरी कर सकता है, किसी में पहले थोड़ा कम या फिर ज़्यादा, लेकिन आ जाता है तुरंत। और जो इनिशियल जो फीड होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स और इम्यूनिटी फैक्टर्स होते हैं, हाई प्रोटीन वैल्यू होती है, तो ये पैदा होते ही बच्चे को तुरंत पिलाना चाहिए। अगर माँ के ब्रेस्ट में दूध नहीं बन रहा है तो कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि वैसे भी हमारे बड़े लोग जो घर में डिलीवरी के बाद देते हैं, अजवाइन देते हैं, उससे दूध बन जाता है। जीरा का इंटेक देते हैं, उनसे बन जाता है। तो पानी का इंटेक अच्छा रखें, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। जूस, नारियल पानी, सूप्स, दूध का इंटेक बढ़ाएं। जितना अपने फ्लूइड का इंटेक बढ़ाओगे, अजवाइन, जीरा, सौंफ जितना इंटेक करोगे, उससे फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों में। सामान्य बच्चे को हर 1.5 से 2 घंटे में फ़ीड कराना चाहिए। और अगर बच्चे की ऑन डिमांड फीडिंग होनी चाहिए। जब भी बच्चा रोए तो तुरंत उसको फ़ीड कराएं। और एक छाती से पूरा दूध पिलाने के बाद में अगली बार जब बच्चा रोए तो दूसरी छाती से दूध पिलाएं। एक ही स्तन से बार बार दूध नहीं पिलाना चाहिए, ऑल्टरनेट करना चाहिए, एक बार राइट से एक बार लेफ़्ट से। और कंप्लीट फीडिंग होनी चाहिए कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो इनिशियल आता है, वो फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो फोर मिल्क होता है वो थोड़ा पतला होता है, उसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट जब बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए बच्चे को वो मिलना ज़रूरी है ताकि बच्चे को इम्यूनिटी अच्छी हो। और जो हाइंड मिल्क होता है, जो कि हाफ पोर्शन बाद वाला होता है, उसमें फ़ैट का अमाउंट ज़्यादा है, जिससे बच्चे का वजन एडिक्वेट बढ़ता है। तो अगर आप सुपरफिशियली दोनों ब्रेस्ट से भी दूध पिलाते हैं तो बच्चे का वजन पूरा नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आप एक ब्रेस्ट से पूरा दूध पिलाएं और फिर नेक्स्ट टाइम जब फीड कर रहा है बच्चा तो दूसरी ब्रेस्ट से कराएं। ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत माइल्ड पेन हो सकता है लैक्टेटिंग मदर्स को, क्योंकि हैवीनेस हो जाती है ब्रेस्ट फीलिंग की वजह से। लेकिन अगर ज़्यादा पेन हो रहा है या सूजन आ रखी है या रेडनेस हो रखी है तो ये एब्सेस यानी मवाद के लक्षण हो सकते हैं, तो इसमें आपको इमीडिएटली दिखाना चाहिए। क्रैक निपल जो होते हैं मोस्टली हमारी पोजीशन की वजह से होते हैं। अगर फीडिंग मदर बच्चे को सही पोजीशन में नहीं लेती है, बच्चे का सिर और बॉडी एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, मदर की तरफ फेसिंग होना चाहिए, प्रॉपर पोजीशन एंड गुड अटैचमेंट अगर बच्चे की हम करते हैं तो क्रैक निपल कम होते हैं। दूसरा, ब्रेस्ट निपल की केयर आप कैसे कर रहे हैं। बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग निपल को हमेशा क्लीन करना चाहिए और उस पर आप थोड़ा बहुत चिकनाहट लगा सकते हैं, जैसे कि गोले का तेल या गाय का घी, जो भी आपका अवेलेबल है, या कुछ ऑइंटमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं जैसे निपकेयर ऑइंटमेंट, और ये सब लगा सकते हैं। देखो, लैक्टेशन में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो दूध के थ्रू निकलती हैं, वो नुकसानदेह हो सकती हैं। तो आप अगर लैक्टेटिंग मदर हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही मेडिकेशन लें, क्योंकि बच्चे को वो नुकसान कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल, अगर माँ हेल्दी खाती है तो उसका मतलब बच्चे का जो दूध होता है वो भी बहुत मतलब वैसा ही पौष्टिक होता है। तो अपना डाइट में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ऐसे जैसे रिकमेंडेड अमाउंट्स के हिसाब से ही लेनी चाहिए, और पानी का इंटेक अच्छा रखें। तो इस पे डिपेंड करता है कि मदर की खाने की हैबिट्स क्या हैं। अगर मदर आउटसाइड फूड खा रही है, जंक खा रही है, तो बच्चों को नुकसानदेह हो सकता है। जब तक आपका बच्चा फुल फीड पे है, मतलब अप टू 6 मंथ ऑफ डिलीवरी, तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को नुकसान कर सकता है और आपको भी नुकसान कर सकता है। अगर बच्चे ने एक्सेसिव दूध लिया है तो वो निकाल सकता है। कई बार क्या होता है, बच्चा बर्प करता है तो उसमें फटा हुआ दूध निकलता है, वो भी नॉर्मल होता है। लेकिन फीड कराने के बाद में हमेशा बच्चे को अपराइट पोजीशन में आधे पौने घंटे तक रखना चाहिए, ताकि उसकी मतलब डकार आ जाए, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो दूध है वो अगर सीधा लेटने पे सांस की नली में चला गया तो वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम जिसको बोलते हैं वो 6 मंथ तक करनी चाहिए। उसके बाद में बच्चे को टॉप फीडिंग या डाइट चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि स्वयं में सॉलिड और इस पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने की बात है तो वो 2 ईयर्स तक मदर को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए।